ब्रह्मा जी को कि उन ब्रह्मात्माओं को, उन सबको बुला करके लाना है। देवचंद्र जी कहते हैं कि कैसे लाऊं मैं, कैसे ढूंढने जाऊं, उनकी क्या पहचान है। राज जी कहते हैं कहिया मैं भेजो तमाम, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके पास भेजूंगा और आपको क्या करना है, उन्हें मेरे पास लेके आना है। बहाने सब मैं बनाऊंगा, माहौल परिस्थिति सब मैं बनाऊंगा, आपको केवल अपनी पहचान दिला करके, ज्ञान से समझा करके मुझ तक लेकर के आना है। और फिर कहते हैं कि जिस भागवत को तुम 14 वर्षों से सुन रहे हो, वो भागवत क्या है? ए भागवत कागद तुम्हारा, सो तुम्हें खुले कलाम। ये भागवत तुम्हारे लिए पत्र है, चिट्ठी है, और इसके रहस्यों को तुम ही खोल सकते हो। अर्थात तुम, अर्थात जिनके पास तारतम्य ज्ञान है वही खोल सकते हो। और जिसमें सबसे पहला तारतम्य ज्ञान श्यामा जी लेकर के आई हैं, तो उससे पहले और कोई खोलने वाला नहीं था भागवत के रहस्यों को। ज्ञान मंजूषा एक छोटी सी पुस्तिका है, स्वामी जी ने लिखी है। उसमें भागवत के 40 प्रश्नों का और उनके उत्तर का वर्णन किया गया है। संसार का कोई भी व्यक्ति जिसके पास तारतम्य ज्ञान न हो, जिसको ये नहीं पता हो कि कृष्ण जी के एक नाम से 3 भिन्न भिन्न शक्तियों ने लीला की है, वो कोई भी भागवत के उन प्रश्नों का समाधान नहीं कर सकते। उसे चिट्ठी इसीलिए कहा गया, ऐसा समझ लीजिए जैसे कि एक पति अपनी पत्नी को चिट्ठी भेजता है। चिट्ठी में संकेत में बातें लिखी होती है। आजकल तो हाथ हाथ में मोबाइल फोन है, कोई बात करनी होती है तो डायरेक्ट फोन पर बात हो जाती है। पुराना जमाना जब चिट्ठियों का हुआ करता था, तो पति पत्नी की जो गुप्त बातें होती थी, लेन देन से संबंधित हो गया या कैसी भी जो गुप्त बातें हो, वो इशारों में होती थी। इशारों में इसलिए क्योंकि चिट्ठी तो कोई भी पढ़ सकता था, है ना, लेकिन इशारा हर कोई नहीं समझ सकता है। इशारा 2 ही लोग समझ सकते हैं, या तो जिसने लिखा हो या जिसके लिए लिखा गया हो, वही समझ सकते हैं। तो इसी तरह से भागवत में भी जो बातें इशारों के रूप में लिखी गई है, परब्रह्म के अखंड ब्रज लीला से संबंधित, रास लीला से संबंधित, तो उन संकेतों को हर कोई नहीं खोल सकता। इसलिए कहते हैं ये भागवत कागज तुम्हारा। कहते हैं आगे और कोई ना खोल सके, ये जो खलक आम, जो साधारण जीव है संसार के, उनमें से कोई भी नहीं खोल सकता। न तो भागवत के लिखने वाले खोल सकते हैं, न उसकी कथा करने वाले खोल सकते हैं, कोई नहीं खोल सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आपको और कुछ पूछना है इन सब के अलावा, तो आप अभी पूछ लो, क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें 2 बार दर्शन दे चुका हूँ, ये तीसरी बार है। अब आगे मैं तुम्हारे सामने इस तरह से नहीं आऊँगा, फेर के ऐसी तरह से दृष्ट न आवे हम। तब देवचंद्र जी पूछते हैं कि धनी कहाँ जाओगे तुम, कि आप कहाँ जाएंगे यदि मेरे सामने नहीं आएंगे, मुझे दर्शन नहीं देंगे, तो कहाँ जाएंगे? राज जी ने कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम। मैं जाऊंगा कहीं नहीं, तुम्हारे ही हृदय धाम में विराजमान हो जाऊंगा, पर तुम्हें नहीं दिखूंगा। और उसके बाद हुआ भी ऐसा ही। देवचंद्र जी के अलावा सभी लोग देवचंद्र जी के अंदर विराजमान राज जी का अनुभव करते थे, लेकिन देवचंद्र जी को स्वयं नहीं दिखता था। वह स्वयं ब्रह्मात्माओं को आनंद प्रदान करते थे, परम धाम का दर्शन कराते थे, लेकिन स्वयं राज जी को उसके बाद प्रत्यक्ष नहीं देख पाए। हाँ, क्योंकि उनके अंदर ही राज जी विराजमान हो गए। जब देवचंद्र जी ने ये सुना कि वो राज जी मेरे अंदर आकर विराजमान होने वाले हैं, तो कहते हैं तब मोको कहा पूछना। जब आप ही मेरे अंदर आकर विराजमान होने वाले हैं, तो फिर मुझे कुछ और पूछने की क्या आवश्यकता है? आज पूरी दुनिया में यदि किसी के भी सामने परमात्मा प्रकट हो जाए और कुछ मांगने को कहे, तो क्या मांगेंगे? हम में से हो सकता है कोई धन मांगे कि राज जी हमें सबसे अमीर बना दो। हो सकता है कोई बल मांगे कि मुझे सबसे ताकतवर बना दीजिए। हो सकता है कोई ज्ञान अथवा बुद्धि बल मांगे
कि राज्य मुझे सभी धर्म ग्रंथ याद हो जाए, मुझे बहुत बुद्धिमान बना दीजिए। कोई ये मांग सकता है कि मुझे बहुत अच्छी कला दे दीजिए, मेरी कला से सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाएं। लेकिन मांगना क्या है? अगर राज्य से कुछ मांगना है तो वो राज्य को ही मांगना है, राज्य की प्रेम को मांगना है। देवचंद्र जी ने भी कुछ नहीं मांगा। कुछ पूछना है, कह रहे नहीं पूछना है। जब आप मेरे अंदर आ रहे हैं तो फिर मुझे और कुछ पूछने की आवश्यकता क्या है? ये बात हम भी समझ जाएं तो हमारे लिए भी अच्छा है कि तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। राज्य आए तो सब कुछ आ गया। यहाँ तो हम सब सुंदर साथ राज्य से छोटी छोटी बातें मांगते हैं। कभी कभी हमारे पास भी सुंदर साथ आते हैं और बोलते हैं महाराज जी राज्य से प्रार्थना कर दीजिए, मेरे बेटे की जॉब इंटरव्यू है उसका सिलेक्शन हो जाए। कोई कहता है कि अच्छी शादी हो जाए, कोई कहता है कि बहू अच्छी मिल जाए, कोई कहता है एग्ज़ाम में पास करवा दीजिए, कोई कहता है कि कुछ और। तो इस तरह से सबकी अलग अलग तरह की डिमांड होती है राज्य से। लेकिन जो बुद्धिमती स्त्री होती है वो क्या करती है? अपने पति से इतना प्रेम करती है कि पति उसके लिए सब कुछ कर लेता है। और जो मूर्ख स्त्री होती है वो पति से बाकी सब चीज़ों का डिमांड करती है, पति से प्रेम नहीं मांगती है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि कुछ समय तक तो पति हो सकता है कि उस संबंध के वशीभूत होकर के करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इन सब से उबने लगता है कि कहाँ तो इसे मुझसे प्रेम मांगना चाहिए था और कहाँ ये दुनिया की ही चीज़ें मांगती रहती है। जबकि प्रेम यदि मांगते हैं तो प्रेम के साथ में सब कुछ आ जाता है। जब इस संसार में भी कोई प्रेमी या पति अपनी पत्नी या प्रेमिका से प्रेम करता है तो वो सारे एफर्ट करता है, सारे प्रयास करता है अपने प्रियतम को, अपने प्रेमिका को या पत्नी को रिझाने के लिए। तो राज्य का तो कार्य ही ब्रह्मात्माओं को प्रेम करना है। हम कहते हैं हक को काम और कछु नहीं, देवे रूहो लाड़ लज्जत। तो राज्य से हमें केवल राज्य को मांगना चाहिए, बाकी दुनिया की चीजें नहीं। हाँ, यदि कभी आवश्यकता पड़े तो आप दूसरे के लिए प्रार्थना कर लीजिए। दूसरे के दुख को देख करके हो सकता है कि आप उसके दुख हरण में प्रार्थना करें, तो आप सच्चे दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से, वो अर्जी आपकी पहुंचेगी। लेकिन इसके अलावा आप दुनियावी इच्छा करोगे राज्य से तो वो इच्छा राज्य पूरी नहीं करेंगे। वो तो कर्मों के फल के अनुरूप ही आपको मिलने वाली है। तो देवचंद्र जी ने कहा तब मोको कहा पूछना, अब मुझे कुछ पूछने की आवश्यकता